स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन 5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जो हमारे पास एप्लीकेशन होने वाली है, एप्लीकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हमेशा इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख जाता है। तो अब ये जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने वाले हैं, हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जो हमारे पास किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होने वाली है। सेकंड थिंग आती है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट होता है, ये हम वैसे अभी छोटा सा डिस्कशन करें, ऐसे हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम जो हमारे इसी इंटरवल में आते हैं। थर्ड थिंग हमारे पास आती है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम का मतलब है ओवरऑल जो हमारा ग्राफ है, जो भी हमारे फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, वो पूरा फंक्शन में कहाँ सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो बात अपने अभी की, अगर हम उसको ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ग्राफ में जो हमारे पास जो भी हमारा पीक पॉइंट होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। एंड देन जो भी हमारा यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इसको हम क्या देंगे यहाँ पर अपनी मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं कहूँ ए बी सी डी ये मेरी मैक्सिमम वैल्यूज में, अगर मैं यहाँ पर ई एफ जी ये मेरी मिनिमम वैल्यूज है। अब बात अगर हम करें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमा की, तो देखिए आप यहाँ पर एब्सोल्यूट का हमने बात किया यूज्ड फॉर इंटरवल। जब भी हम यहाँ एक इंटरवल क्लासिफाई करेंगे, लेट से हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस इंटरवल की अगर हम बात करें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, लेट से दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर मैं कह रहा हूँ ए से बी तक की बीच की अगर हम बात कर रहे हैं, ए से बीच के बीच में जो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमा। कौन सा मैक्सिमा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड देन अगेन जो हमारे पास लोअर पॉइंट होने वाला है, इसको हम क्या कह देंगे यहाँ पर? एब्सोल्यूट मिनिमा। इस तरह कुछ एब्सोल्यूट मिनिमा। अगेन अब अगर हम बात करें अपने थर्ड वन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की, तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे पास ग्राफ होने वाला है उसमें ओवरऑल पूरे ग्राफ को मिला के जो सबसे हमारे पास हाईएस्ट पीक होने वाली है, हाईएस्ट हमारे पास ग्राफ की हाइट होने वाली है, वो हमारे पास ये क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो आप देखें यहाँ पर ये जो मेरे पास पॉइंट हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, कैपिटल ए, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? लोकल मैक्सिमा। इस तरह से कुछ। अब अगर यहाँ पर देखे कोई, लेट्स से यहाँ पर हम यहाँ एक लोअर पीक बना देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास एक लोअर पीक हो चुकी है। तो यहाँ पर इसलिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? लोकल मिनिमा। अब ये हमारे पास इन तीनों पार्ट्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले में पढ़ना है यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब टॉपिक 1 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें अगर हम यहाँ पर कहें तो हमें ध्यान रखना है रेंज, फंक्शन की रेंज। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन एक्स की पावर 2n, क्या यहाँ पर फंक्शन एक्स की पावर 2n, मतलब कोई मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 6 है, इस तरह मेरे पास कोई भी फंक्शन है। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करें, अगर ये आपकी सारी वैल्यूज जो होने वाली हैं, इनका जो आंसर निकल के आएगा, आप अगर एक्स की वैल्यू पुट करें, ये सारी ग्रेटर देन हमेशा 0 होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्स की पावर 2n की रेंज बन जाती है यहाँ पर ग्रेटर देन 0। क्या हो जाता है यहाँ पर? ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे पास मोड एक्स की अगर बात कर रहे हैं, तो अगेन मोड एक्स से सारी वैल्यूज किस तरह की आने वाली है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं? मोड एक्स का आने वाला ग्रेटर देन 0। अगर हम कुछ फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स की बात करें अगर हम, तो साइन एक्स के पास हमारे पास रेंज होती है यहाँ पर इस तरह से कुछ लेस देन -1 ग्रेटर देन 1, इस तरह से कुछ। सेम अगर बात करें कोस एक्स, इस तरह से कुछ, ये भी अगेन -1 to 1। तो ये रेंज अगर हम ध्यान में रखें तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। देखते हैं हम कैसे सोल्व करें। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर fx = x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5। अब क्वेश्चन में कहा है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करो जो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। देखिए यहाँ पर बड़ा इजी, अभी हमने कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अगर हमारे पास किसी की पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8, अगर इस तरह के हमारे पास पावर है, तो उसके हमारे पास एक रेंज आ जाती है। यहाँ पर क्या रेंज आ जाती है? हमारे पास उसकी रेंज रख देते हैं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह सकते हैं वहां पर। अब अगर यहाँ देखें हम, तो हमारे पास एक रेंज आ गई है x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, रैंडमली आप वैल्यू पुट करें और देखें कभी भी ये वैल्यू 0 से छोटी नहीं होगी। तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है x - 1 का होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए उसमें क्या चाहिए? हमें +5 चाहिए। तो क्या करते हैं हम? इस एक्सप्रेशन के बोथ साइड +5 अगर ऐड करें हम, तो देखिए यहाँ पर एडिंग बोथ साइड +5 x - 1 स्क्वायर +5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 +5 इस तरह कुछ। तो क्या कन्वर्ट हो गया हमारे पास? x - 1 स्क्वायर +5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आप ध्यान से देखिए, अगर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आने वाली है, fx की जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, हमेशा क्या होने वाली है? ग्रेटर देन 5 होने वाली है। क्या होने वाली है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने वाली है। इसका मतलब 5 से सारी वैल्यूज बड़ी होंगी, मतलब मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर? 5। क्या है यहाँ पर? मिनिमम वैल्यू 5। और अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू, तो डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि x की वैल्यू आप जितनी इंक्रीज करते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू आपकी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर लिखे मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। और अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास क्या है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है ही नहीं फंक्शन में, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिटेड फंक्शन नहीं है। अब मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज में गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज जो हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमने फर्स्ट का सेकंड पार्ट उठाया, आप देखें यहाँ पर, तो मुझे कुछ इस तरह गिवन है क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंप्लीट स्क्वायर में फॉर्म करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं हम 3x² प्लस इसको 2 इंटू 3x इंटू 2 इस तरह से कुछ प्लस 2। अब मेरे पास यहाँ अगर कंप्लीट स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 2 स्क्वायर, हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड हमारे पास एक प्लस 2 एज इट इज यहाँ पर है। तो अगर हम इसको एक्सप्रेशन को देखें यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाता है पर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इस तरह से कुछ, तो यानी x प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इस तरह से कुछ। तो हमने फंक्शन को इतना कन्वर्ट कर लिया। अगेन अब आप देखें ये जो आपके पास वैल्यू होने वाली है यहाँ पर, ये क्या होने वाली है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर मुझे माइनस 2 चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अगेन 3x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 बोथ साइड मैंने माइनस 2 ऐड कर दिया है। तो अगर मैंने बोथ साइड माइनस 2 ऐड कर दिया तो अगेन आप फिर से कंडीशन देखें, हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है कि जो हमारे पास fx की वैल्यू होने वाली है, जो हमारे पास fx की वैल्यू होने वाली है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी -2 से। दैट मींस मिनिमम वैल्यू क्या आ चुकी है फंक्शन की हमारे पास -2। अगेन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखें अपना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे क्या गिवन है -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो x - 1 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होने वाली है वो तो हमें से ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई करा गया है। जब भी हम इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो इनइक्वालिटी का सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं -x - 1 का होल स्क्वायर जो होगा साइन चेंज होगा, किस तरह हो जाएगा, इस तरह कुछ ऐसा कुछ। अगेन अब मुझे साथ में क्या चाहिए +10, तो बोथ साइड अगर मैं +10 यहाँ पर ऐड करूं, बोथ साइड अगर मैं +10 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर बोथ साइड 10 हो चुका है। और ये अगेन मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है fx लेस देन इक्वल टू 10। अगेन अब यहाँ पर अगर देखें fx की जो क्या है, fx हमेशा क्या होने वाला लेस देन 10 होने वाला है। इसका मतलब fx की जो मैक्सिमम वैल्यू अब यहाँ पर क्या है वो 10। क्या लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 10 इस तरह कुछ। और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, वो यहाँ पर जितनी आप x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर रेंज गिवन है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास सॉरी डोमेन गिवन है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास यहाँ मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। अब अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर हम फोकस करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ इतना चेंज है, मैं मोड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन। तो देखिए वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगेन हम यहाँ पर अगर बात करें, इतने हमारे पास जो मोड x प्लस 2 है ये हमारे पास रेंज ये होने वाली है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मुझे बोथ साइड -1 चाहिए, तो आप यहाँ बोथ साइड -1 ऐड करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा -1 इस तरह कुछ -1। अब अगेन फिर से देखें जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू होने वाली है वो मेरे पास क्या है यहाँ पर -1 से हमेशा बड़ी होगी। तो -1 से हमेशा बड़ी होने का मतलब है कि जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास है वो क्या है यहाँ पर -1, हेंस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 इस तरह से कुछ। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं यहाँ पर, तो अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका। तो sin 2x एंगल अंदर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि साइन कोई भी यहाँ पर एंगल हो वो हमेशा क्या होने वाला है यहाँ पर -1 से हमेशा ग्रेटर होगा और 1 से हमेशा लेस होगा, इक्वल टू लेस। अब यहाँ पर हमें एंगल गिवन है 2x, तो मैं 2x पुट कर देते हैं। अगेन अब मुझे बोथ साइड +5 चाहिए, मुझे sin 2x के साथ +5 चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर +5 बोथ साइड अगर हम ऐड करें यहाँ पर देखिए तो ये -1 +5 इस तरह कुछ sin 2x +5 लेस देन इक्वल टू 1 +5 इस तरह से कुछ। तो अब अगर यहाँ पर देखिए -1 +5 4 लेस देन इज इक्वल टू sin 2x +5 लेस देन इज इक्वल टू 6 इस तरह से कुछ। अगर यहाँ पर आप चेक करें कि जो मेरे पास अब sin 2x +5 की यानी फंक्शन की जो रेंज आई है मेरे पास, फंक्शन की जो रेंज आई है मेरे पास वो क्या है आप देखें यहाँ ध्यान से, क्या है मेरे पास 4 to 6, मतलब हमेशा फंक्शन 4 से ग्रेटर होगा 6 से लेस होगा। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है यहाँ पर 4। अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की तो वो कितनी आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 6 एंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 है। अब जो आपका पार्ट फोर्थ गिवन है, फोर्थ या थर्ड जो भी आपको पार्ट गिवन है उसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन मिक्स करके गिवन है। अब यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो पहले हम बाहर वाले फंक्शन को नहीं, पहले अंदर से हम मूव करेंगे बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर तो पहले हमारे पास sin 4x + 3 है, क्या है यहाँ पर sin 4x + 3। तो sin 4x की रेंज इसके लिए क्या होने वाली है -1 to 1 इस तरह से कुछ।
अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है बोथ साइड जो +3 चाहिए, मतलब sin 3 4x के साथ +3 चाहिए, तो आप यहाँ ऐड करें +3, आपको मिलेगा sin 4x +3, इस तरह से कुछ 1 +3। तो यहाँ पर देखिए -1 +3 कितना होने वाला है, यहाँ पर 2 <= sin 4x +3 <= 1 +3 4, इस तरह से कुछ। अब अगर आप फंक्शन पे मोड अप्लाई करें, आप 2 पे मोड अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर बताएं आप sin 3x sin 4x +3 पे मोड अप्लाई करें, यहाँ पर आप 4 पे मोड अप्लाई करें। तो अब अगर आप यहाँ पर मोड अप्लाई करते हैं तो देखिए आप मोड 2 क्या होता है, 2 ही होगा, इसके आप फंक्शन के ऊपर आप रहने दें यहां से, इस तरह कुछ <= 4। तो अगर आप देखें यहाँ पर मोड का यहाँ फंक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है फिलहाल, तो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है अगेन 2 और 4 के बीच में, मतलब जो 2 मेरे पास है वो मेरे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और जो 4 है मेरे पास वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर लिख दे अगर हम मिनिमम वैल्यू = 2 एंड यहाँ पर अगर लिख दे हम मैक्सिमम वैल्यू = 4, इस तरह से कुछ। तो बड़ा इजी होता है हमारे पास किसी फंक्शन की मिनिमम एंड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बताना। जस्ट आपने फंक्शन की रेंज अगर ध्यान में हो आपको तो क्वेश्चन आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए मुझे क्वेश्चन कहता है कि एक फंक्शन है a से b के बीच में, इंटरवल a to b में आप फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताएं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम और मिनिमा x की वो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ x। अगर हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन मैक्सिमम है, जिसके लिए मेरा फंक्शन मैक्सिमम है। जस्ट लाइक अगर हम बात कर रहे हैं ये मेरे पास कोई रैंडम ग्राफ है, ठीक है, और मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ तो मेरे पास x की वैल्यू होने वाली है, वो हम कहेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। साथ साथ जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह मिनिमा की अगर हम बात करें जो इस पॉइंट पे मेरे पास x की वैल्यू होने वाली है उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, और इस फंक्शन पे जो हमारे पास इस पॉइंट पे जो वैल्यू हमारे पास होने वाली है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के साथ बात करें, अगर हम अपना पैटर्न अगर मेथड बात करें तो f(x) हमारे पास एक फंक्शन है a to b इंटरवल के बीच में। अब मुझे क्वेश्चन कहता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताएं। तो देखिए यहाँ पर कितना इजी है हमारे पास। सबसे स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे आप, फाइंड f'(x). क्या करेंगे आप, सबसे पहला पॉइंट कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। स्टेप टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट की बात हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर चुके। क्या होता है यहाँ पर f'(x) को इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, और जो x के हमारे पास वैल्यूज आने वाली हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। तो पहला आपने स्टेप लिखेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड आपने करना है उसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, थर्ड स्टेप में आप करेंगे स्टेप थर्ड। क्या करेंगे आप स्टेप थर्ड में आप x की एक टेबल बनाएंगे। आप x के यहाँ पर आप लिखेंगे x और यहाँ पे आप लिखेंगे f(x), इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो आपने निकाली, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आई है CD। क्या ये आपके पास वैल्यू CD। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है इनके लिए आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, साथ साथ जो हमारे पास इंटरवल के हमारे पास जो a एंड b होने वाले हैं उनकी भी आप यहाँ पर साथ में वैल्यू निकालेंगे। उन पॉइंट्स पर भी आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब जो हमारे पास देन इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू आने वाली है, लेट्स हम रैंडमली ले लेते हैं 5 3 9 -3, इस तरह से कुछ। तो अब जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है, क्या होने वाली है मैक्सिमम वैल्यू, वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमा। तो हम यहाँ पर क्या देंगे x = a पर मेरा फंक्शन क्या है मैक्सिमा है, x = a मेरा मैक्सिमा है। अगेन मिनिमम के लिए चेक करते हैं तो -3 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारे पास x = b है वो हमारा क्या है यहाँ पर फंक्शन का मिनिमा है इंटरवल a to b में। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ सोल्व करने की कोशिश इन्हें करते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 7 8 10 11 एंड 12 सारे हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है तो हम पता लगा सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन। तो अगर हम फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन की फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या गिवन है, f(x) = x3। इंटरवल हमारे पास -2 से 2। हमें यहाँ पर चेक करना है क्या फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमा। तो देखिए बड़ा इजी है। पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 हमने क्या बताया था, फाइंड f'(x). तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें, यहाँ पर x के ऊपर डेरिवेटिव करें, हमें क्या मिलेगा 3x², इस तरह से कुछ। सेकंड हमने बताया था क्रिटिकल पॉइंट निकालने। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब क्या करना है, यहाँ पर f'(x) को 0 रखेंगे। f'(x) = 0, दैट मीन्स 3x² = 0। इसका मतलब x² 0 या फिर x = 0। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन x की वैल्यू फाइंड कर लिया 0। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम एक
टेबल बनाते हैं जिसमें हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर एक्स की। किसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर? एक्स की। यहाँ पर देखिए आप एक्स की वैल्यू मेरे पास सोल्व होकर ये 0 और साथ साथ जो इंटरवल के मेरे पास ये है 2 एंड -2, 2 एंड -2 इस तरह से कुछ। अब क्या करना है, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इन पॉइंट्स पर। तो अगर बात करूं f0, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? f0। तो f0 देखें आप यहाँ पर x0 की क्यूब मतलब कितना होता है? 0। इजी। अगेन -2 पे अगर हम चेक करें यहाँ पर, किस पर? -2 पे, तो -2 की क्यूब, -2 की क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास? -8। अगेन 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास? 8। तो अगर यहाँ पर आप देखें जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आई है, एक मेरे पास 0 के लिए, -2 के लिए, 2 के लिए, यहाँ पर जो मेरे पास -2 की वैल्यू आई है, -2 के लिए वैल्यू का मेरे पास -8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 पर मेरा फंक्शन मिनिमा है, क्योंकि वहां पर मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। अगेन x इज इक्वल टू 2 पर मेरे फंक्शन की वैल्यू +8 आई है, वो हमारे पास देखें आप टेबल में मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर फंक्शन 2 पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 2 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगेन अगर आप यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देखें मेरे पास, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का गिवन है 5th का सेकंड, fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? अगेन स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास? cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव कितना होता है मेरे पास? माइनस sin x। इस तरह से कुछ। तो फाइनली इसे लिख सकते हैं cos x माइनस sin x। तो अब यहाँ पर देखें आप नेक्स्ट स्टेप में आप 0 रखेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। आप sin x को उधर लेके जाए, आपको मिलेगा cos x इज इक्वल टू sin x, एंड देन फाइनली आप sin x को इसके अपोन में रखें या cos x को अपोन में रखें, तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू sin x बाय cos x, या आप लिख लें इसे tan x। अब tan x 1 कब होता है? tan x 1 कब होता है? x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। या इसे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, sin x और cos x हमारे पास इक्वल होते हैं पाई बाय 4 पर। अब आप कहेंगे और भी वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसपे ये sin x और cos x इक्वल होते हैं, या फिर tan पाई बाय 4 1 होता है। लेकिन आप बात ध्यान में रखेंगे, हमें जो x की वैल्यूज लिखनी है वो इंटरवल को देख के लिखनी है, सिर्फ 0 टू पाई के बीच में कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर चूज करनी है। अब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है, टेबल बनाएंगे आप यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर टेबल बनाए x की वैल्यू, f(x) की वैल्यू देखिए आप, सो x की मेरे पास एक इंटरवल में, इंटरवल वैल्यू होती है 0 एंड पाई, और फंक्शन की वैल्यू हमने निकालनी यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाय 4। तो अब अगर आप वैल्यूज रखना शुरू करें, लेट्स से हम पुट करते हैं पहले 0। तो अगर मैं फंक्शन में 0 पुट करूं, तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 मेरे पास हो जाएगा 0 और cos 0 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 1। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 0 के लिए 1। पाई के लिए बात करते हैं अगेन, तो sin पाई मेरे पास हो जाएगा 0 और cos पाई की मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी बताएं आप? cos पाई की वैल्यू -1। तो फाइनली ये भी आ जाएगा मेरे पास -1। अब कैलकुलेट करते हैं पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, देखें आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो sin पाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास? 1/√2 प्लस cos पाई बाय 4 होता है हमारे पास 1/√2। आप इन्हें ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 2/√2। तो फाइनली आप इसे काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर √2। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया √2। अब आप अगर फंक्शन देखें यहाँ पर, तो मेरे पास 0 के लिए वैल्यू आ चुकी है, पाई के लिए आ चुकी है, पाई बाय 4 के लिए आ चुकी है। अब मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं यहाँ पर, तो 1 और √2 कौन सा होता है? √2 वैल्यू होती है 1.414। x इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कह देंगे कि फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। क्या है? x इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। अगेन पाई पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है -1, कितनी आ रही है पर? -1। तो क्योंकि फंक्शन x इज इक्वल टू पाई पर मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई इज एब्सोल्यूट मिनिमा। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसी के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्राई कीजिए, पार्ट 3 और 4 आपको समझ में आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमें फंक्शन की मैंने इंटरवल की मैंने हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो बड़ा इजी, हम अपने स्टेप से मूव करते हैं यहाँ पर। अगर हम f डैश x कैलकुलेट करें यहाँ पर स्टेप 1 में, तो आप देखिए यहाँ पर 3x की पावर 4 का डेरिवेटिव 12x क्यूब पावर आ जाएगी, माइनस यहाँ पर भी पावर आ जाएगी 24x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा 24x, देन माइनस 48x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 25 का डेरिवेटिव 0। तो f डैश x की हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? f डैश x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, f डैश x को हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे आप यहाँ से? 12 कॉमन लें आप यहाँ से, देखिए यहाँ पर कितना सिंप्लीफाई हो जाता है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 12 आप उसके अपोन में लेके जाएंगे, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर।
मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बचती है, देखिए आप 12 एक्स। अब आप यहाँ पर फैक्टराइज करें, अगर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले एक्स स्क्वायर, आप 12 उधर लेके जाए वो खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले आपको मिलेगा यहाँ से x माइनस टू, यहाँ से प्लस आप यहाँ से 2 कॉमन ले आपको मिलेगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस टू आपके पास कॉमन आ रहा है यहाँ से, साथ ही आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से कुछ। अब अगर आप बारी बारी से यहाँ पर 0 पुट करें तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, इस तरह से कुछ। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपके सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। तो आप अगर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये जो हमारे पास एक्स का आंसर यहाँ से आएगा वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रियल नंबर आया, हमें रियल वाला आंसर चाहिए, ये हमारे पास वैलिड आंसर यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें, यहाँ पर आप अगेन टेबल बनाए, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर 0 3 एंड हमने एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया 2, यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो अगर 0 के लिए आप चेक करें, यहाँ से देखें आप अगर 0 के लिए हम चेक करना चाह रहे हैं तो आप 0 रखें फंक्शन में, ये टर्म 0 0 0 0 एंड देन दिस विल रिमेन एज 25। अगेन 3 के लिए चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखें आप 3 की पावर 4 81, 81 3 जा 243 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब 27 8 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 216 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 12 3 स्क्वायर 9 12 जा 108 माइनस 48 इंटू 3 यह आ जाएगा हमारे पास 144 एंड देन प्लस 25। अब अगर यहाँ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें 216 माइनस 144 ये आपके पास आएगा माइनस 360, अगेन 243 180 एंड 25 आपके पास कैलकुलेट हो गया, आएगा आपके पास 376, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर आप फाइनली वैल्यू देखिए, हमारे पास जो आंसर आता है यहाँ पर 16, तो 3 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है 16। 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 इंटू 3 2 की पावर 4 कितना 16 16 48 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब 2 क्यूब कितना हमारे पास 8 8 8 सा 64, अगेन प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर 4 12 सा कितना हमारे पास 48, यहाँ पर माइनस 48 इंटू एक्स 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 96 प्लस 25। तो आप ये देखिए 48 एंड माइनस 96 का कट जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास बचता माइनस 64 प्लस 25। अगर यहाँ आप सिंप्लीफाई करें आपके पास आंसर बचेगा माइनस 39, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर अगर देखें आप माइनस 39। अब फंक्शन में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो फंक्शन की जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है तो ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज हमारा ये हमारे पास क्या है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारे पास 2 एंड 0 जो है ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यूज हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखें आप, तो क्वेश्चन में हमें fx इज इक्वल टू sin 2x गिवन है, इंटरवल है 0 to 2 पाई। तो इसके लिए हम अपना काम करते हैं, देखें यहाँ पर तो f डैश x अगर हम निकालें यहाँ पर तो साइन का पहले आता है cos 2x, अब अंदर वाले फंक्शन का 2x अगर हम डेरिवेटिव करें यहाँ पर चेन रूल लगाते हुए तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2, इस तरह कुछ। तो फाइनली हमारे पास हो सकता है 2 cos 2x, इस तरह से कुछ। अब क्या करना है हमें 0 पुट करें आप इसे, f डैश x अगर 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos 2x is equal to 0, that means cos 2x is equal to 0। cos 2x is equal to 0 कब कब होगा बताएं आप, या तो वो 0 होगा पाई बाय 2 पर, या 0 होगा आपका 3 पाई बाय 2 पर, या 0 होगा आपका 5 पाई बाय 2 पर, या 0 होगा आपका 7 पाई बाय 2 पर। अब आप देखेंगे जो x की रेंज है वो क्या है मेरे पास 0 to 2 पाई, लेकिन फंक्शन के अंदर 2x यूज हो रहा है, तो फाइनली जो मेरे cos की रेंज होने वाली है यहाँ पर, जो cos का डोमेन होने वाला है मेरे पास वो 0 to 4 पाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू लिखे हैं। तो अब जो मेरे पास 2x की वैल्यू है वो ये सारी होने वाली है। तो अगर हम बात करें x की वैल्यू क्या है यहाँ पर आइदर पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, या फिर हम कहें 5 पाई बाय 4, या फिर 7 पाई बाय 4, इस तरह से कुछ। अब क्या करना है, हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं, टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनली अपना आंसर लिखेंगे। देखिए आप यहाँ पर सो टेबल अगर हम बनाए यहाँ पर ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे, यहाँ से पाई बाय 4 पुट करेंगे, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड देन 7 पाई बाय 4, इस तरह से कुछ। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और देखिए आप fx, तो पहली बात 0 के लिए sin 2x की वैल्यू में पता है 0 होती है, 2 पाई पर भी में पता है 0 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई। अब पाई बाय 4 की अगर हम बात करें तो sin पाई बाय यहाँ पर 2 पाई बाय 4, तो 2 पाई बाय 4 दैट मीन्स पाई बाय 2, तो sin क्या वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1। 3 पाई बाय 4 का मतलब आप देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा sin 3 पाई बाय
2 और साइन 3 पाई बाय 2 पे हमें पता है ये हमारे पास कौन सा यहाँ पर, ये हमारे पास y एक्सिस, यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव y एक्सिस जिसपे y के इसकी साइन की वैल्यू कितनी होती है आपके पास -1। अगेन 5 पाई बाय 4 तो आप अगेन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा मेरे पास 5 पाई बाय 2। अगेन वो घूमकर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा और अगेन +1 7 पाई बाय 4 अगेन वो हमारे पास पाई से मूव करेगा यहाँ पर -1। तो फाइनली हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कहाँ आ रही है आप देखिए, पाई बाय 4 पे +1 आ रहा है, साथ साथ 5 पाई बाय 4 पर भी +1 आ रहा है। अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती हम यहाँ पर बता देते 3 पाई बाय 4 पर -1 एंड 7 पाई बाय 4 पर भी -1 है। तो बताना बड़ा इजी है, जस्ट अपने स्टेप्स माइंड में रखने और आपके क्वेश्चन सोल्व करने। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 आपका सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। एक हम लास्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं और अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम को खत्म। अगर क्वेश्चन नंबर 11 हम देखें, क्वेश्चन में कहा गया x = 1 पर फंक्शन मेरा मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, साथ साथ मुझे कुछ कहा गया फंक्शन की वैल्यू जिस तरह, इंटरवल को जिस तरह। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन होने वाला है। अगेन हमें क्या करना है, पहले आप डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर, तो फाइनली f' अगर आप निकालें यहाँ से आपको मिलेगा, देखें x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होने वाला है 4x³ माइनस यहाँ पर देखें और 62 हो जाएगा 124x प्लस ax का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो a बचेगा और 9 का डेरिवेटिव 0। तो ये मेरे पास एक फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ये x = 1 पर मैक्सिमम अचीव कर रहा है। दैट मींस f' की जो हमने जब 0 रखा होगा तो x की वैल्यू से क्या निकल कर आई होगी 1 निकल कर आई होगी। क्या निकल कर आई होगी 1। तो x की वैल्यू 1 के लिए तो यहाँ पर लिखते हैं एज x = 1 इज एज एट x = 1 fx is maximum, that means f'(1) = 0, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी 1 पर वो किसके इक्वल आई होगी 0, तभी हमें x = 0.1 मिला होगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू सोल्व करने की कोशिश करें 4 × 1 की क्यूब माइनस 124 × 1 प्लस a = 0, आप सिंपलीफाई करें यहाँ पर आपको मिलेगा 4 माइनस 124 प्लस a = 0। 4 माइनस 124 मिलेगा -120 प्लस a = 0 और 120 को आप उधर लेके आए तो आपको मिल जाएगा a = 120, इस तरह कुछ। तो देखिए आप कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पर करना था। इस तरह हमारे पास खत्म होता हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, और जितनी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होने वाली है वो नॉर्मली सारी हमारे पास लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।